नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सच्चिदानंद सर। सच्चिदानंद क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से आए हैं आपको घनमूल निकालना, घनमूल निकालना मतलब क्यूब रूट निकालना। शॉर्टिंग बताएंगे, कंसेप्ट भी बताएंगे, बेसिक तरीके से भी बताएंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि अगर हमें घन निकालना है, क्यूब निकालना है, तो किसी भी संख्या का क्यूब निकालना है तो कैसे निकालते हैं। पर उससे पहले हम आपको बता दें कि आपको हम पिछले लेक्चर में भी आपसे एक ही बात कहते हुए आ रहे हैं कि आपको 1 से 30 तक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और 30 तक टेबल, मतलब कि अगर याद होगा तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं, हम 1 से 100 तक आपको क्यूब निकालना बताते हैं कि क्यूब कैसे निकालते हैं, ट्रिक से बताते हैं। क्यूब का मतलब समझ ही रहे हैं, क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा करना। जैसे 2 की पावर 3 मतलब कि घन निकालना 2 की पावर 3, क्यूब निकालना, घन निकालना 2 की पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा करना। जैसे समझिए कि अगर क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 हो गया। ये हो गया कि आपका क्यूब है। कि क्यूब आपको निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे, ध्यान से समझिए। तो हम बार बार एक चीज़ को बोल रहे हैं कि आपको अगर मान लीजिए 30 तक क्यूब या क्यूब रूट अगर याद होता है तो बहुत आसानी से उस चीज़ को हम समझ लेते हैं और आसानी से कर लेते हैं। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास है कि 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा। बोलते रहिए। 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब 125 हो गया, 6 का क्यूब 216 हो गया, 7 का क्यूब कितना हो गया, जल्दी बोलिए फटाफट, तुरंत बोलिए क्या हो गया, 343 हो गया। और 8 का क्यूब 512 हो गया और 9 का क्यूब आपका जो है 729 हो गया और 10 का क्यूब आपको मालूम है कि 1000 हो गया। तो इसमें ध्यान देना है कि आपका 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया और उस कंडीशन से है आपके पास 3 का क्यूब 27 हो गया, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 हो गया, 8 का क्यूब 512 हो गया और 9 का क्यूब 729 हो गया और 10 का क्यूब दिख नहीं रहा, इधर कर दे रहे हैं, 10 का क्यूब हो गया आपका 1000। मतलब आपको अगर इतनी चीज़ें अगर याद हैं तो इतना तो आपको याद करना ही है, कम से कम इतना आपको याद होना ही चाहिए। पर क्या है कि अगर आप मैक्सिमम अगर आप मान लीजिए 30 तक अगर क्यूब अगर याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। जैसे हमारे पास अगर हम देखें तो 11 का क्यूब होगा आपका, ध्यान से देखिए 1331 हो गया। फिर 12 का क्यूब 1728 हो गया। फिर 13 का क्यूब कितना हो गया, जल्दी बोलिए, वेरी गुड, 2197। 14 का क्यूब जो है आपके पास कंडीशंस हो गया 2744 हो गया। 15 का क्यूब कितना हो गया, 15 का क्यूब 3375 हो गया। 16 का क्यूब मतलब इस तरीके से अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, 4096 हो गया। फिर 17 का क्यूब कितना हो गया, जल्दी बोलिए फटाफट, 4913 हो गया। फिर 18 का क्यूब कितना हो गया, 5832 हो गया, ठीक। फिर 19 का क्यूब हो गया, जल्दी बोलिए फटाफट, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से हो जाता है, 6859 हो गया। और 20 का क्यूब तो आपको मालूम ही है क्या होता है, 8000 हो गया। तो इस तरीके से अगर याद है आपको तो देखिए हम बार बार एक ही चीज को बोल रहे हैं कि आपको अगर 30 तक स्क्वायर, 30 तक स्क्वायर रूट, 30 तक क्यूब, 30 तक क्यूब रूट, 30 तक टेबल अगर याद रखना है तो वही सेम काम कि डॉक्टर की दवा जो है 3 टाइम खाने पर ही फायदा करती है, वैसे आप एक
चार्ट में बना लीजिए। चार्ट में बनाने के बाद जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, चिपका दीजिए। उसके बाद सुबह उठिए तो एक बार रीडिंग कर लीजिए, दोपहर में एक बार रीडिंग कर लीजिए, शाम को एक बार रीडिंग करिए, 3 टाइम बस करिए। 1 हफ्ते बाद आपको अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा। फिलहाल चलिए ये बता दिया हमने। फिलहाल हमें जो ट्रिक की ज़रूरत है कि अगर हम निकालते हैं तो हमें जो है ज़्यादातर जो है, क्योंकि 1 से 100 तक क्यूब की बात कर रहे हैं, घन निकालने की बात कर रहे हैं, तो हमें केवल 1 से 10 तक ही ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल ये देख लिए 11 के क्यूब, बोलते रहिए 11 के क्यूब 1331 हो गया, 12 के क्यूब 1728, 13 के क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096 और 17 का क्यूब 4913 हो गया, 18 का क्यूब 5832 हो गया, 19 का क्यूब कितना हो गया 6859 हो गया, 20 का क्यूब 800 हो गया। ठीक, तो ये हो गया कि क्यूब है। अब यहाँ से देखिए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो केवल हमें जो है 1 से 10 तक ही ट्रिक में ज़रूरत होगी। अब देखिए ये तो याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये 3 टाइप से होते हैं। पहला टाइप जो है टाइप 1 जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप 1 जो है जिसमें स्टार्टिंग से शुरुआत जो है 1 से हो। ठीक है, जिन संख्याओं का शुरुआत 1 से हो, जैसे 1, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, मतलब इस तरीके की जो भी संख्याएं हैं जो 1 से शुरुआत होती हैं। क्या बोला हमने, जैसे 11 का क्यूब निकालना हो, 12 का क्यूब निकालना हो, 13 का क्यूब निकालना हो, 14 का क्यूब निकालना हो, 15 का क्यूब निकालना हो, तो जिसकी शुरुआत 1 से होती है, जिसकी शुरुआत 1 से होती है, ध्यान दीजिएगा, जिसकी शुरुआत किससे होती हो 1 से होती हो, तो ऐसे संख्या का अगर क्यूब निकालना है कुछ नहीं करना है। देखिए स्टार्टिंग का नंबर क्या है 1 है, तो आप 1 लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद जो दूसरी संख्या है, जो दूसरी क्या है 1 है, तो इसको जो है हमें क्या करना है, पहले 1 की पावर 1 करना है, फिर 1 की पावर 2 लिखना है, फिर 1 की पावर 3, 4 बार लिखना होगा। एक तो हमने लिख दिया, एक शुरुआत से हो रहा तो 1 लिख दिया। बाकी जो दूसरी संख्या है जो इकाई के अंक पर है, जो यूनिट प्लेस है, उस पर हमें 2 मतलब 1 की पावर 1 करना है, फिर 1 की पावर 2 करना है, फिर 1 की पावर 3, 4 टाइम्स हो गया। तो इसको अगर लिखना चाहें तो देखो 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, जब इस कंडीशंस में अगर 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो देखिए 1 1 1 और 1 आ गया, क्लियर हो गया। अब क्या करिए, बीच वाले संख्या को डबल कर दीजिए, बीच वाले संख्या को डबल कर दीजिए, बीच वाले संख्या को डबल करिए। 1 को डबल करेंगे तो 2 हो गया, 1 को डबल करेंगे तो 2 हो गया, और फिर ऐड कर दीजिए, देखिए 1 और इसका 3 और इसका 3, और ये हो गया 1, मतलब 11 का क्यूब आ गया 1331। आपने देखा था, अभी हमने लिखा था, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या करना है, जिसकी शुरुआत 1 से हो रही हो तो पहले 1 लिख दीजिए, दूसरी वाली संख्या का पावर पर पहले 1 रखिए, फिर 2 रखिए, घात 1 रखिए, 2 रखिए और 3 रखिए, 4 बार इसको बनाना ही पड़ेगा। ठीक, तो आपने देखा कि 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3 हमने किया, तो सेम वही कंडीशंस आई, और उसके बाद 1 1 1 1 ही हुआ। बीच की 2 संख्याओं को डबल कर दिया, 1 का डबल किया 2, 1 का डबल किया 2, फिर इनको क्या किया, जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो आपने देखा कि 1 का 1, 1 और 3, 1 और 2 3, और 1 और 2 3, और यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया, तो 11 का क्यूब हो गया 1331। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं, ये 2-3 एग्जाम्पल लेकर रखे हुए हैं। अब तो 11 का क्यूब हमने निकाल दिया, अब 11 के बाद से आते हैं हम 12 का क्यूब। तो देखिए 2 पार्ट में करना है, पहले शुरुआत किससे 1 से, तो 1 कर दीजिए। दूसरी संख्या क्या है 2, तो 2 का मतलब क्या हो गया 2 की पावर 1,
2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तक लिखना है। क्लियर हो गया? ठीक, फिर वही काम, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 1 हो गया, ये 2 ही होगा, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 2 की पावर 3 8, कितना हुआ? 8 हुआ, 8 कर दिया। फिर बीच की संख्या को डबल करना है, मतलब 4 को डबल करिए 8 हो गया, 2 को डबल करिए 4 हो गया। उसके बाद क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। हमने जोड़ दिया। चलिए देखिए यहाँ पर कितना हो गया? 8, 4 और 8 12 हो गया। 12 का 2 लिखा, एक हासिल यहाँ भेज दिया। फिर 2 और 4 कितना हुआ? 6 और 1 7 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया। मतलब 12 का क्यूब 1728 है। क्या है बच्चा लोगों? 1728 है। इसी तरीके से आते हैं हम 13 का लेते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये फंडा देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस फंडे को फिर यूज करिए, वही सेम फंडा यूज करिए। यहाँ पर क्या? 1। दूसरी संख्या क्या? 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। अब यहाँ पर करिए, 1 हो गया, 3 की पावर 1, 3 हो गया, 3 की पावर 2। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। 9, वेरी गुड। 3 की पावर 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27 हो गया, वेरी गुड। अब क्या करना है? बीच की संख्या को डबल करना है। डबल कर दीजिए। यहाँ पर कितना हो गया? 9 का 18 हो गया, और यहाँ पर 3 का 6 हो गया। फिर इसको हमें जोड़ देना। पर जोड़ते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी, जैसे ये कॉलम वाइज बन गया है, ध्यान से देखिए, ये अलग अलग कॉलम में है। ठीक है, अब यहाँ पर 27 है, 27 का क्या लिखेंगे? 7, 2 यहाँ चला गया। ठीक है, अब इस कॉलम में, इसमें पूरे जो है उसमें जोड़िए। 9 और 18 27, 27 और 2 29, 29 का 9 हो गया, 2 हासिल चला गया। ठीक, फिर 3 और 6 9, 9 और 2 कितना हो गया? 11 हो गया, 1 हासिल चला गया। यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर 2 हो गया। तो इसका मतलब हो गया 13 का क्यूब कितना हो गया? 2197 हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए एक और ले लेते हैं, फटाफट जरा ध्यान से देखिए। अब आते हैं हम 14 का निकालते हैं। 14 का वही सेम काम, क्या फंडा यूज करना है? पहले को 1 लिख देना है, फिर 4 की पावर 1 करना है, 4 की पावर 2 करना है, 4 की पावर 3 करना है। चलिए 1 हो गया, 4 हो गया, 4 की पावर 2, 4 4 जा 16, 16 कर दिया, और 4 की पावर 3, 16 4 जा कितना हो गया? 64 हो गया। फिर क्या करना है? बीच वाले संख्या को डबल करना है। इसको डबल कर दीजिए, 16 का 32, 8 4 का 8, जोड़ दीजिए। पर ध्यान रखिएगा ये पूरा एक एक साथ जोड़ना है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है? 4 हो गया, 6 हासिल हो गया। 16 और 32, 16 और 32 कितना हो गया? 48 हो गया। 48 और 6 54, 54 का मतलब 4 हो गया, 5 हासिल हो गया। ठीक है ठीक, 16 और 32 48, 48 और 6 54, 54 मतलब 5 हासिल। 4 यहाँ उतार दिया, 5 इधर, फिर 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 का 7 1 हासिल, मतलब 2 हो गया। तो इसका मतलब 14 का क्या हो गया? 2744 हो गया। ये उस टाइप के क्वेश्चंस हो गए जिसकी शुरुआत 1 से होती हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन जिसकी शुरुआत, जिसका एंड जो है 1 से होता हो, जिसका अंत जो है जिस संख्याओं का अंत में 1 हो, क्या हो? 1 हो। जैसे 21, 31, 41, 51, सेम काम वही करना है, यहां अंत से करना है। क्या करना है? अंत में नंबर क्या है? 1, तो पीछे से लिखिए 1,
और दूसरी संख्या यहाँ पर कौन सी है 2, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 हो गया। तो आपने देखा कि कितने आसानी से इसको निकाल लेते हैं। फिर क्या करना है, बीच की संख्या को डबल करना है। क्या करना है, बीच की संख्या को डबल करना है। जिस चीज ध्यान दीजिए, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया। बीच की संख्या को डबल करिए, 4, ये 8 हो गया। फिर सेम वही काम जोड़ दीजिए, 1 6 2 हो गया, मतलब 12 हो गया। एक हासिल यहाँ चला गया, 9 हो गया। तो 21 का जो क्यूब रूट आया वो आपका क्या आ गया, कंडीशंस में क्या आ गया, 9261 हो गया। ठीक, इसी तरीके से 31 का देखिए, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे फंडे से बहुत देखिए ये फंडा यूज कर रहे हैं, बहुत कायदे से समझिए। और देखिए 31 का देखिए सेम काम, बोलिए बोलिए, 1 लिख दीजिए भाई, पीछे 1 लिख दिया बच्चा लोगों। फिर दूसरी संख्या का 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। सॉल्व कर लीजिए, 1 हो गया, 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया और 27 हो गया। बीच की संख्या को डबल करना है, डबल कर दीजिए, 3 का डबल कीजिए 6, 9 का डबल कीजिए 18, ऐड कर दीजिए। पर ध्यान रखिएगा कि ब्लॉक में अलग अलग जोड़ना है। यहाँ पर तो 1 ही आएगा, यहाँ पर 3 और 6 9 हो गया, 9 और 18 बोलिए, 9 18 27, 27 का 7 2 हासिल, कितना हो गया यहाँ पर 2 9 7 9 1 होगा। मुझे उम्मीद है एंड से अंत से अगर एक नंबर अगर है 31 है, 21 है, 41 है, 51 है, 61 और 71, 81, 91 तो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक, वेरी गुड, बाकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसको कोई डाउट नहीं होगा। इसको रफ कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिए और देखिए। टाइप 3 के जो क्वेश्चंस हैं, रिपीट नंबर हो, सेम नंबर का अगर क्यूब निकालना है, सेम नंबर का अगर क्यूब निकालना है, सेम नंबर है, सेम नंबर का मतलब जैसे 1 1 हो गया आपका, सेम नंबर हो गया, 2 2 हो गया, सेम नंबर हो गया, ठीक, और 3 3 हो गया, सेम नंबर हो गया। मतलब 44 45 66 77 88 सेम नंबर। तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि सेम नंबर है। तो सेम नंबर में करना क्या होता है कि जो भी सेम नंबर है उसका क्यूब करके 4 बार लिख देना है। क्या करना है, क्यूब करके 4 बार लिख देना है। देखिए यहाँ पर 1 1 है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब 4 बार लिख दिया। फिर वही सेम काम पहले सॉल्व कर लीजिए, 1 1 1 ही आएगा। बीच की संख्या को डबल करना है, डबल कर दीजिए, 2 2 हो गया। फिर ऐड कर दीजिए, 1 हो गया, 3 हो गया, 3 1 हो गया। ठीक, मतलब कि जो भी संख्या रिपीट हुई है उस नंबर का हमें क्या करना है, क्यूब करके 4 बार लिखना है, घात 3 लगाकर 4 बार लिखना है। और उसके बाद उसको क्या करना है, 20 की संख्या को डबल करना है, डबल करने के बाद फिर ऐड कर देना। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 का क्यूब निकालना है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो गया। तो कितना हो गया, 8 8 8 और 8 हो गया। बीच की संख्या को क्या करना है, बोलो, डबल करना है। बहुत अच्छे बच्चा, 16 हो गया, 8 का 16। फिर उसके बाद क्या करना है, जोड़ना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 8 हो गया, 8 और 16 24 हो गया। 24 का 4 लिखेंगे, 2 हासिल कर देंगे। फिर 8 और 16 24, 24 और 2 26, 26 का 6 2 हासिल लिख गया, यहाँ पे लिख दिया। कितना हो गया, 10 6 4 8 हो गया। तो ये भी समझ में आ गया कि स्टार्टिंग का नंबर हो गया, फिर लास्ट एंड से नंबर हो गया,
फिर कॉमन नंबर्स हो गए जो सेम नंबर होते हैं उनका क्यूब निकालना है, ये हो गया। पर क्या है कि बाकी अदर संख्या भी तो है, उसके लिए देखिए एक कॉमन फार्मूला बताते हैं, कॉमन ट्रिक बताते हैं, फिर उस फंडे से करिए, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसानी से समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते, कोई भी संख्या ले लेते हैं जो हम किए हैं, कॉमन चीज अगर यूज करना है, ये फंडा जो है आप किसी के लिए क्यूब निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 22 का ही क्यूब करना है, तो क्या करना है, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, आपको दो संख्या दी हुई है, यहाँ पर ब्रेक कर दीजिए, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पहली संख्या का क्यूब करिए, 2 का क्यूब करिए, फिर लास्ट वाले संख्या का क्यूब कर दीजिए, लास्ट वाले संख्या के क्यूब कर दीजिए। बीच में क्या करना है, ध्यान से देखिए, पहले इसका स्क्वायर करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 करना है, क्लियर। और फिर दूसरे यहां पर क्या करना है, इसका स्क्वायर करना और इससे मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 इंटू 2 की पावर 2 करना है और इंटू 2 करना है, जो आगे वाली संख्या दी है 2 कर देना। फिर इसी तरीके से यहां पे क्या करना है, 2 की पावर 2 कर देना और इस वाली संख्या से गुणा कर देना, ठीक है। तो देखिए 8 हो गया, यहाँ 2 2 जा 4 और 2 8 हो गया, फिर यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ भी 8 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में वही इन संख्याओं को डबल कर दीजिए, मतलब 16 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया और यहाँ पर हो गया 8, और ये कितना हो गया, जरा ध्यान से देखिए, 24, 24 का 4 हो गया, 2 हासिल हो गया, 24 और 2 26 हो गया, और 2 हासिल बचा, कितना हो गया 10 0, मतलब 10648 हो गया। इस तरीके से हो गया। देखिए और भी ले लेते हैं, जैसे हम एक और कोई ले लेते हैं, कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास 24 ले लीजिए, जो अलग अलग नंबर है। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो रहा है तो सेम काम क्या करना है, इसका, इसका और इसका क्यूब करना है, 2 की पावर 3 कर दीजिए, फिर इसका क्यूब करिए, 4 की पावर 3 कर दीजिए, फिर पहले वाली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी वाली संख्या से गुणा करना है। तो पहले वाले संख्या का स्क्वायर करिए, दूसरे वाले संख्या से गुणा कर दीजिए। दूसरे बार क्या करना है, दूसरे वाले संख्या का स्क्वायर करना है, पहले वाले संख्या से गुणा करना है। तो दूसरे का स्क्वायर करिए और पहले वाले संख्या से गुणा कर दीजिए। अब देखिए सॉल्व करिए, तो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पर 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 हो गया। यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया 16, और 16 2 जा 32 हो गया। और यहाँ पर 4 का क्यूब तो आपको मालूम ही है 64 होता है। फिर 20 की संख्या को डबल करना है, 20 की संख्या को डबल करिए, 64 हो गया, यहाँ पर 32 हो गया। और फिर वही सेम काम अलग अलग, ध्यान रखिएगा, जब दहाई का अंक आ जाता है तो अलग अलग जोड़ना पड़ता है। तो इस कॉलम में तो केवल 4 है, 6 हासिल हो गए। अब 32 और 64 जोड़िए, तो 32 मतलब कि 6 हो गया, और 3 96 हो गया, 96 और 6 96 6 112 हो गया। 112 का मतलब हम कितना लिखेंगे, केवल 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 11 यहाँ पर हासिल कर देंगे। फिर 16 और 32, 16 32 इसका क्या होगा, 16 32, 16 और 32 का इसका स्क्वायर देखो, 24 का क्यूब, तो 16 32, 16 और 32 को जोड़ो, तो 16 32 जोड़ो, कितना हो गया 8 4, और 11 हासिल हो गया, कितना हो गया 9 5 हो गया, 59 हो गया। 59 का 9 लिखेंगे, 5 यहाँ लिख देंगे, कितना हो गया 8 और 5 13 हो गया। तो किस कंडीशंस में 13924 ये आया, तो इसका क्यूब रूट मतलब निकाला है 13924। इस कंडीशंस में हुआ कि कंडीशंस कैसे है, कहीं देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गई क्या, देखिए जरा, ये 4 हो गया, फिर ये 6 इधर चला गया, कितना हो गया जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 और 4 32 और 64, 32
और 64 जोड़ेंगे तो 96 हो गया, 96 में 6 जोड़ा तो सॉरी 102 हुआ, 112 नहीं 102 हुआ। कितना हुआ? 102। तो यहाँ पर 10 हासिल आया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 48 2 58, मतलब कि यहाँ पर 8 आएगा। तो इसका आंसर आ गया 13824 हो गया। तो इस तरीके से देखिए ये हो गया कि स्क्वायर सॉरी क्यूब निकालना हमने बताया। तो आपने देखा कि हमने घन निकालना सिखाया। अब यहां से घनमूल निकालना, क्यूब रूट निकालना, ट्रिक से वो भी फंडा यूज करेंगे। ये फंडा समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। अब फंडे की बात करते हैं कि आप फंडा यूज करते हैं कि घनमूल कैसे निकालते हैं, मतलब क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं। इस फंडे को देखिए ट्रिक से कि आप कितनी जल्दी आप जो है क्यूब रूट निकाल सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए इस ट्रिक को यूज करने से पहले आपको बता दें, जब स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो हमने कुछ नंबर से बताए थे कि अगर यूनिट प्लेस पे ये होता था तो ये होगा, ये होगा, इस कंडीशंस को हमने बताया था। तो वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आप क्यूब रूट निकालना बताते हैं कि अगर इसी तरीके से आप देखें तो इस कंडीशंस में भी देखें, ध्यान से जरा समझें और देखें कि यहाँ पर क्यूब रूट निकालने के लिए फंडा जो यूज करेंगे बहुत इजी है, जरा ध्यान से देख। पर ध्यान रखिएगा ये जो परफेक्ट 100% घनमूल जो होगा क्यूब रूट होगा उसी में ये लॉजिक यूज किया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डेसिमल में अगर कोई संख्या है तो उसके लिए यूज नहीं होगा। ध्यान समझ मतलब ध्यान रखिएगा इस चीज का कि जैसे क्वेश्चंस में आता है कि ये किसका घनमूल है, तो उस कंडीशंस में है तो इसका घनमूल निकालने के लिए हम बताते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ याद रखना होगा, जैसे 1 का अगर घनमूल है तो घन है तो उसके लिए इकाइकांक 1 होगा। अगर 2 का क्यूब है तो इकाइकांक 8 होगा। 3 का क्यूब है तो इकाइकांक 7 होगा। 4 का क्यूब अगर है तो इकाइकांक 4 होगा। 5 का अगर क्यूब है तो इकाइकांक 5 होगा। 6 का क्यूब है तो 6 ही होगा। 7 का अगर क्यूब है तो 3 होगा और 8 का क्यूब है तो 2 होगा और 9 का क्यूब है तो 9 ही होगा और 10 का क्यूब तो आपको मालूम है कि 0 ही होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर मान लो जहाँ पर 1 दिख रहा है वो वहाँ पर 1 का घनमूल है, जहाँ पर 2 अगर दिख रहा है तो मतलब कि 8 कंडीशंस में कि 8 दिख रहा है इकाइकांक तो वो 2 का मतलब क्यूब रूट है। और कंडीशंस में जहाँ पर 7 है वहाँ पर 3 हो सकता है, जहाँ पर 4 है वहाँ पर 4 ही होगा, जहाँ पर 6 है इकाइकांक वहाँ पर 6 ही आंसर होगा, जहाँ पर इकाइकांक 5 है वहाँ पर 5 ही होगा और जहाँ पर इकाइकांक आपका क्या है 7 है मतलब इकाइकांक 3 है तो वहाँ पर 7 होगा और जहाँ पर इकाइकांक जो है 2 है वहाँ पे इकाइकांक जो है मतलब किसका क्यूब रूट होगा 8 का होगा और जहाँ पर 9 है वहाँ पर 9 ही होगा और 0 का 0 ही होगा। ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर अगर आपको दिख जाए इकाइकांक 1 तो इसका मतलब वो जो है 1 का क्यूब रूट है, ठीक। जहाँ पर 8 दिखता है वहाँ पर 2 होगा, जहाँ भी इकाइकांक 7 है वहाँ पर उसका आंसर 3 होगा, जहाँ पर 4 है 4 होगा, 6 का 6, 5 का 5 और 3 का 7 होगा, 2 का 8 होगा, 9 का 9 होगा और 10 का मतलब 0 का 0 होगा। मतलब कि हमें केवल 2 ही चीज याद रखनी है कि जहाँ पर 8 है वहाँ पर 2 आंसर हो सकता है, जहां पर 7 है वहां पर 3 हो सकता है, या जहां पर 3 होगा वहां 7 होगा, जहां पर 2 होगा वहां पर 8 होगा, बाकी सब 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, ठीक, 1 का 1, 0 का 0। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अब क्वेश्चन में अगर लेते हैं हम कि कैसे, अब ये हमने बता तो दिया कि जहां पे 1 है 1 कर दिया, जहां पर 8 आ रहा वो 2 का मतलब घनमूल मतलब कि वो 8 जो है 2 का हो गया, 7 जहां पे इकाइकांक है वहां पर 3 आंसर होगा, जहां पर 4 होगा 4 होगा, 6 का 6, 5 का 5, 3 का 7, 2 का 8, 9 का 9, 0 का 0। मुझे उम्मीद है यार ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है,
ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ संख्या लेते हैं। संख्या में जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ संख्या हम लेते हैं। जैसे हमारे पास 3 2 7 6 8 का क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है, घनमूल ज्ञात करना है। क्या होगा, पहली संख्या। दूसरी संख्या हमने लिया कि हमारे पास कंडीशंस में हो गई कि 5 7 1 और 7 8 7 इसका घनमूल। तीसरी संख्या जो है हमारे पास अगर लें तो 9 1 2 और 6 7 3 हो गया। और चौथी संख्या अगर लेते हैं तो लास्ट संख्या है हमारे पास किसका, 4 0 5 2 2 4 हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि इस कंडीशंस में हम कैसे करते हैं कि इन सबका घनमूल निकालना है। हमें क्वेश्चन में आ जाता है कि 3 2 7 6 8 किसका घनमूल है, इसका घनमूल बताइए। 5 7 1 5 7 1 7 8 7 का घनमूल बताइए। 9 1 2 9 1 2 6 7 3 का घनमूल बताइए। 4 0 5 2 2 4 का घनमूल निकालिए। तो देखिए यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले एक चीज ध्यान रखिए कि घनमूल होता क्या है। घनमूल मालूम है कि घनमूल कैसे निकालते हैं। इसमें 3 का वो जोड़ा बना, मतलब 3 संख्या होती है, 3 में से एक बाहर करते हैं। पहले बेसिक चीज थोड़ा सा समझ लीजिए, और उस बेसिक चीज समझने के लिए जरा ध्यान से देखिए कि हम इसको रफ करते हैं। इधर बताते हैं कि आपको जो है कि घनमूल हम जनरल कैसे निकालते हैं बेसिक तरीके से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्यूब 3 लिखा होगा, 125 होगा। इसका घनमूल निकालना है तो इसका ऐसा गुणनखंड करिए जो 3 संख्या, तो 5 × 5 × 5, ठीक। 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, तो इसका मतलब इसका घनमूल 5 हो गया। जैसे मान लीजिए 216 का घनमूल निकालना है तो इसका सेम नंबर से मल्टीपल 6 × 6 × 6, 3 में से एक बाहर कर दीजिए। मतलब 3 में से एक बाहर करना होता है। घनमूल का मतलब होता है 3 संख्याओं में से एक बाहर करना, ठीक। अगर इसको गुणनखंड विधि से, ये गुणनखंड विधि है, ये गुणनखंड विधि यूज कर रहे हैं, अगर इससे अगर आप करने बैठेगे तो आप जानते हो कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए इसको फंडा यूज करते हैं। फंडा यूज करते समय ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा यहाँ सोचना समझना नहीं। देखिए अभी देखिए 2 सेकंड में केवल आएगा, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। किसमें, चुटकियों में। बस गिनती देखिए और आंसर लिख दीजिए। ध्यान देखिए और समझिए। ऐसे क्वेश्चंस में घनमूल में 3 संख्या को होना चाहिए, तो इसमें क्या करना होगा कि हमें 3 संख्या पीछे वाले संख्या को एक ब्लॉक में कर देना है, बाकी जो बचता है उसको दूसरे ब्लॉक में कर देना। फिर इसमें भी आपको 3 संख्या एक ब्लॉक में कर देना है, बाकी जो संख्या बचता है एक ब्लॉक में कर देना है। इसमें भी आपको 3 संख्या एक ब्लॉक में कर देना है, बाकी जो बचता है वो एक ब्लॉक में कर देना है। और इस कंडीशन से कि यहाँ पर जरा थोड़ा सा नीचे लिख दें, क्योंकि यहाँ पर हमको लग रहा है जगह नहीं है। 1 5 2 2 2 4 है। तो इस कंडीशंस में जरा ध्यान से देखिए और समझिए। इसमें भी वही करना है आपको, 3 एक ब्लॉक में कर देना है, बाकी सब एक ब्लॉक में कर दे। अब यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आंसर आ गया। देखते रहिए बस। देखिए यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, जरा ध्यान से देखिए क्या है, बोलिए क्या है, 8 है। तो जहां पे इकाई का अंक 8 होता है वहां पर आंसर कितना आता है, 2। मतलब ये हो गया, यहाँ पर इसका ब्लॉक का आंसर 2 हो गया। क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए 32 कहां तक क्यूब है, ये ढूंढना है। देखिए 2 का 1 का क्यूब करेंगे 1, 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का क्यूब करेंगे 27, अगर 4 का क्यूब करेंगे तो 64 ऊपर चला जा रहा है। इसका मतलब 32 में कहां तक क्यूब हमें मिल रहा, परफेक्ट क्यूब 3 तक। मतलब 3 का क्यूब, तो इसके जगह हो गया 3, मतलब इसका आंसर हो गया आपका 32। मतलब इसका घनमूल क्या आ गया, 32 हो गया। देखा बस चिटकियों में हो गया। देखिए बस 2 सेकंड में बस देखा क्वेश्चन और आंसर आ गया। यहाँ इकाई का अंक कितना, 7 जहां पर होता है वहां पर कितना होना चाहिए, 3। यहां पर 3 लिख दिया। क्या लिख दिया, 3। अब देखिए 571 है, 571 का क्यूब हमें ढूंढना है कहां तक होगा। तो अभी हमने कहा था ना, बस इसको ट्रिक, इस फंडे को यूज करने के लिए आपको क्यूब याद होना चाहिए।
फिलहाल चलिए हम बता देते हैं कि अगर 4 का क्यूब करते हैं 64 64 आता है, 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आता है, 6 का क्यूब करते हैं 216 आता है, और 7 का क्यूब करते हैं तो 343 आता है, और 8 का क्यूब करते हैं तो 512 आता है। 512 भी इसके अंदर ही है, पर अगर 8 के बाद 9 आइए तो 729 ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहां तक कहां तक परफेक्ट क्यूब है, यहां तक केवल 8 का। तो इसका आंसर कितना आ गया, 83 का क्यूब है, क्यूब रूट है। कितने का है, 83 का क्यूब रूट है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, फिर सेम काम वही नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्या है यूनिट प्लेस, 3 अगर होता है तो यहां पर आंसर कितना होना चाहिए, जल्दी देखिए, ध्यान से बताइए, जल्दी फटाफट बताइए। अगर 3 होता है तो उस कंडीशन में क्या आंसर होना चाहिए, 3 का क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए, 3 का 7 होता है। मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे जो आंसर होगा 7 होगा। क्लियर हो गया। अब 912 तक क्यूब रूट मतलब क्यूब ढूंढना है, परफेक्ट क्यूब कहां तक जाएगा। तो अभी हमने करके दिखाया था, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729। तो अगर 10 का क्यूब करते हैं तो 1000, तो 1000 ऊपर हो जाएगा 9 से 12, मतलब 9 से 12 में से 1000 ऊपर चला गया, ज्यादा हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ जो परफेक्ट क्यूब बन रहा है वो कहाँ बन रहा, 9 का। तो कितना हो गया इसका आंसर, 97 हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में देखिए, इकाई का अंक कितना है, 4। तो 4 का क्या होता है, 4 होता है। वेरी गुड, तो इसका आंसर हो गया 4 ही होगा। और 405 कहां तक क्यूब है, कहां तक है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, और 8 का क्यूब 512 ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब कहां तक परफेक्ट क्यूब मिल रहा, 7 तक। तो इसका आंसर कितना हो गया, जरा ध्यान से देखिए, इसका आंसर हो गया 74। इसका वर्गमूल जो मतलब घनमूल सॉरी आया, क्या आएगा, 32। तो इस कंडीशंस में ये जरा देखो कि यहाँ पर जो है, इस कंडीशंस में है कि यहाँ पर जो है ये शायद दिख नहीं रहा, तो ध्यान से देखिए, हम ऊपर कर दे रहे हैं। 405 कहाँ तक क्यूब होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम दोबारा इधर लिख देते हैं, इधर ध्यान से देखिए, 405 है और 2 2 4 है, तो ठीक है, 2 ब्लॉक किया, इसका ब्लॉक किया। यहाँ पर कितना है, इकाई का अंक 4, तो यहाँ पर 4 ही आंसर होगा। 405 में कहाँ तक क्यूब मिलेगा, 512, 8 का क्यूब 512, मतलब ज्यादा हो गया। इसका मतलब 8 से पहले कौन सी संख्या, 7, जहां ज्यादा हुआ उससे पहले वाली संख्या ले लो, कितनी, 7, मतलब ये किसका क्यूब रूट हो गया, 74 का क्यूब रूट है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये फंडे को बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससे बहुत जल्दी आप निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अगर ये फंडा अच्छा लग रहा हो, अगर फंडा अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। सीटेट वाले बच्चे जरा ध्यान से सुनिए, देखिए टॉपिक वाइज चलेंगे। अगर फंडा अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीपल्स पे आते हैं। मल्टीपल्स में है 9 का मल्टीपल्स कितनी जल्दी कर सकते हैं, और भी कुछ है, इसको करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर फिर से बोल रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने में कंजूसी मत करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।